सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका एग्ज़ाम है लोअर पीसीएस का 23 को यानी संडे को। तो ये वीडियो फुल्ली उनके ऊपर बनाया हुआ है मैंने कि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम है, अभी आज हो रही है 22 और कल है 23, आपका जो पढ़ाई का शेड्यूल था, आपका जो लोअर पीसीएस के लिए जो भी आपने टाइम टेबल अपना बनाया था, वो जितना आपको फॉलो करना था आप कर चुके हैं। लास्ट में आपको क्या करना है वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा है या जो नहीं पढ़ा है, कुछ भी किया है, आप अगर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप शॉर्ट लिस्ट में आए हैं, इसका मतलब ही आप काबिल हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कम कट ऑफ नहीं गई है। 68 69 नंबर मायने रखते हैं। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में मत रखिए कि आपकी तैयारी नहीं है, मैं कैसे करूँगा या करूँगी, कैसे मेरा एग्ज़ाम होगा, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना है। जितना भी आपने पढ़ा है बस उतने को दिमाग में रखना है कि मैंने इतना पढ़ा है। जो आपने नहीं पढ़ा, अब टाइम नहीं है, आप उसको अब जाने दीजिए। अब आप उस पर फोकस मत करिए कि मैंने क्या नहीं पढ़ा है। लास्ट डे है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले का, तो आपको ये फोकस करना है कि इस एग्ज़ाम के लिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा है। सबसे पहले लास्ट डे में आप एक बार ये सोचिए कि अभी तक मैंने इसमें जो भी पढ़ा है मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। सिर्फ आपको लास्ट डे में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मैं भी एज अ एस्पिरेंट मैं अपनी जो अपना एक्सपीरियंस है उससे आपको बता रही हूँ कि हम कितना भी कह देंगे कि लास्ट डे मत पढ़ो, कॉपी किताब रख दो और बंद करके, और बिल्कुल ध्यान मत दो, चिल करो, कितना भी हम लोग सुन लें, टीचर्स हमसे बोलते हैं, लेकिन नहीं हो पाता। एज अ एस्पिरेंट मैं आपको बताऊंगी, नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी जिस बुक से आपने पढ़ा है, आपको पढ़ना नहीं है दोबारा। ना ही मैं कहूँगी आपको रिवीजन करना है, नहीं, आपको वो सब कुछ एक लेके बुक रखिए। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है तो आप नहीं हो सकता कि आप सारे वीडियो चला के देखिए, लेकिन अगर आपने बुक से पढ़ा है तो एक बार बुक रखिए अपनी सारी एक जगह पे, और उसको सिर्फ और सिर्फ पलट के देखिए, और कुछ नहीं करना। आपको उसको पढ़ना नहीं है, आपको उसको सिर्फ पलट के ये देखना है कि मैं ये पेज पढ़ चुका हूँ, ऐसे इस तरीके से पढ़ चुकी हूँ, मैं ये पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ तसल्ली के लिए। हालांकि लास्ट डे में हमको पढ़ना नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। टीचर्स बोलते हैं कि लास्ट डे में मत पढ़ो, टेंशन मत लो, बिल्कुल बेफिक्र होकर पेपर देने जाओ, लेकिन कितना भी करो एज एस्पिरेंट हम नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको बस केवल पलट के देखना है, मैंने ये पढ़ा है। और आप सबसे दिमाग में ये चीज़ रखिए कि आप शॉर्ट लिस्ट में आए हैं, इसका मतलब आप काबिल हैं, तभी आए हैं। इतना कॉन्फिडेंस आपको होना ही चाहिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, वहाँ पे पेपर देखेंगे, तब की बात मैं अभी नहीं बता रही हूँ। अभी आप जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले का जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैंने इतनी तैयारी की, ये छूट गया, वो छूट गया, या मैंने ये चीज़ को एक ही बुक से पढ़ा, क्या पता दूसरी बुक से आ जाए, ये सब आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है। आपने जितना पढ़ा है, आपको ये मान के चलिए उतना ही बहुत है। ठीक है, बिल्कुल। और कुछ लोग होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, या पेट जब दिया था तब पढ़ा होगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा और सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं। तो भी आप लोग एक बार ये मान के चलिए कि आप लोग शॉर्ट लिस्ट में आए हैं, पेट की तैयारी की होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप काबिल हो तभी आप शॉर्ट लिस्ट में आए हो।
तो तब भी आप लोग डिमोटिवेट मत रहिए, जितना हो सकता है अपना बेस्ट दीजिए जाके एग्ज़ाम में। और सबसे ख़ास बात ये है कि लोअर पीसीएस की जो भर्ती आई है इतने सालों बाद आई है, ये मान के चलिए कि इसमें हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए। ये सोच के पेपर देने जाइए कि मेरी एक सीट इसमें पक्की हो जाए, क्योंकि ये भर्ती जल्दी से आती नहीं है। अभी आई है, अब क्या पता 5-6 साल बाद आए या कब आए, कुछ नहीं पता। तो बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपकी जितनी तैयारी है उतनी ही बहुत है। और एक बार किताबें बस केवल पलटनी है, आपको पढ़ना नहीं है, केवल पलटनी है। और बस ये सोचना है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बस बहुत है। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हमारा जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो एकदम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है और एकदम डिमोटिवेट भी नहीं रहना है। ये मान के चलिए हमको नॉर्मल रहना है। नॉर्मल हो के आप अगर चिल हो के पेपर देंगे, नॉर्मल हो के पेपर देंगे, तो आपका पेपर ज़्यादा अच्छा जाएगा। आप प्रेशर लेंगे, पेपर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि मुझे सब आता है, जो भी आएगा मैं कर लूँगा, या जो नहीं आएगा, हाँ नेगेटिव मार्किंग है तो अटेम्प्ट थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी, एक भी नहीं पढ़ी, उसको कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, तो वो आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है। ठीक है, और जो चीज़ आपने एक बार पढ़ी है तो और उस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रही, तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, आपको उसमें गोला मार देना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जब आपको लास्ट में टाइम मिलेगा, मैं ऐसे ही करती हूँ कि अगर जब मुझे जिसमें थोड़ा डाउट होता है उसमें गोला मारती हूँ और बाकी आगे बढ़ जाती हूँ। फिर लास्ट में जो हमें टाइम मिलता है उसमें मैं थोड़ा दिमाग लगाती हूँ, अटेम्प्ट कर पाती हूँ तो करती हूँ, नहीं ज़्यादा दिमाग लग पाता, नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं होता उस क्वेश्चन पे, तो मैं छोड़ देती हूँ। तो ये मान के चलिए आपको ऐसे ही करना है, जो चीज़ थोड़ी आ रही है तो उसको थोड़ा मतलब गोला मार के छोड़ देना है, बाकी करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाना है, लास्ट में देखना है, उसके बारे में सोचना है। नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो हमको अटैम्प्ट बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि हमारा एक सही क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन एक सही क्वेश्चन को खा जाएगा। मतलब 3 में होता है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग होती बेकार है, हमारा पूरा स्कोर गिरा देती है, पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं। शॉर्ट लिस्ट में ही हम लोग देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा फ़र्क हुआ है, 0.22 से मेरे जानने वाले लोग बाहर हुए हैं। तो बिल्कुल भी अटेम्प्ट करना है, ध्यान से करना है, दिमाग लगा के करना है, और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। लास्ट टाइम जितनी तैयारी है आपकी बेस्ट है, और बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहना। उसके बारे में सोचिए नहीं कि ये मत सोचिए कि मेरा लास्ट है एकदम, क्योंकि कभी कभी होता है लास्ट है सोच के और प्रेशर आ जाता है। ये सोचिए कि मेरी तैयारी है और मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मुझे अपना बेस्ट करना है। तो अपना बेस्ट करिए, रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, और बाकी जैसा आयोग पेपर बनाता है उसके ऊपर है, और कैसा पेपर जाता है। कभी कभी तो हम लोग इतनी तैयारी करके पेपर देते हैं, पेपर हालांकि अब बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि अब होगा इतना सब जो हुआ है अभी तक, प्रोटेस्ट वगैरह, तो इसमें थोड़ा सा कम चांस है कि अब ऐसा ना हो। आई होप कि जितने लोग हैं अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं और उनकी मेहनत बर्बाद ना जाए, अच्छे से पेपर हो जाए। और सबके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी लास्ट में, बिल्कुल भी प्रेशर मत लेना, डिमोटिवेट नहीं रहना, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, दिमाग लगा के अटेम्प्ट करना है, फ्री रहना है। और अब जितना पढ़ चुके, अभी तक पढ़ चुके, करंट आप भले थोड़ा बहुत अभी देखते रहो, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, उनको आप रख दीजिए। ज़्यादा हो तो कि एक बार पलट के देख लीजिए, पढ़ना बिल्कुल नहीं है।
अगर आप पढ़ने लगे तो और प्रेशर और क्रिएट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे कि मैम ने बोला था कि पढ़ लो। नो, आपको सिर्फ पलट के देखना है। ये मान के चलिए आपको ऐसे ऐसे बुक पलटनी है। मैं खुद करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप लोग करना चाहो करो, नहीं तो बंद करके रख दो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा। जो लोग पेपर देने जा रहे हैं वो वाकई में काबिल हैं, और उन सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए। और बस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।